अस्सलाम व्यूअर्स, मैं शफ़ी बलोच। खुदा करके सिंध असम्बली के अरकान ने जो है वो अलफ उठा लिया है और अब जो है वो बाकायदा काबीना की तश्कील और फिर इसके बाद फिर वही सिंध के मामला जो है वो अपने हिसाब से अपने मुताबिक जो है चलना शुरू होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मंसूर खान, सीनियर सहाफ़ी। आज हम बात करते हैं कि नई हुकूमत की तश्कील के बाद अब दोबारा से मामलात अपने मामूल के मुताबिक चलेंगे। आया कि इस बार सिंध में कुछ बेहतरी आएगी, लोगों की हालत ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आएगी। और अर्बन सिंध की अगर हम बात करें तो MQM एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर भी है और इस बार MQM को भी हुकूमत में लेने का जो है वो फैसला किया गया। MQM अपनी मैंडेट जो है वो हासिल करने में कामयाब हुई है। मंसूर, ये बताएं कि क्या अर्बन सिंध और रूरल सिंध को अगर हम अलग अलग इनका मवाजना करें तरक्यात के कामों के हवाले से तो कुछ बेहतरी आएगी? आप समझते हैं कि कुछ मामला बेहतर होंगे या लोग की ज़िंदगी में में कुछ बेहतरी आएगी? सभी मेरे ख्याल में इस वक्त जो है ना वो बुनियादी जो एलिमेंट है वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर से मामला जो है वो बहुत आगे चले गए हैं। और मेरे ख्याल में इससे पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में या अपने सहाफ़ती कैरियर में इससे ज़्यादा लोगों को जो है वो आप कह लें कि इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं देखा कि क्या इसमें इस जो भी डेवलपमेंट हुई है, गलत हुई है, ठीक हुई है, जो मैंडेट मिला है, जिस तरीके से गवर्नमेंट बनी है, ये जो है वो किस हद तक जो है वो लोगों के मसाइल हल कर सकता है। इस वक्त जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त जो है वो हुकूमत कैसे चलती है ये मसला इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त जो है जो माशरती एतबार से जो रोज़गार का मसला है, जो महंगाई का मसला है, जो कारोबार आप कह लें कि जिस चीज़ पे शायद जो है वो हमने नहीं देखा कि कहीं बात हो रही हो, कुछ हो रही हो, महंगाई का जिक्र होता है, हालात मामलात इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही होती है, लेकिन जो बुनियादी चीज़ इस वक्त नोटिस की जा रही है बिलखुसूस गुज़िश्ता 6 माह में, वो आपने मैंने मेरा ख़्याल है हर जो ज़बान ज़द-ए-आम मसला है वो ये कि कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, पैसे की सर्कुलेशन नहीं है और इसके जो है वो मुख्तलिफ़ अवामिल हैं। और वो मुख्तलिफ़ अवामिल जो हैं वो मिसमैनेजमेंट थी, वो करप्शन थी, वो सिस्टम का जो है वो निफास था बिलखुसूस कराची में। और जिसके बाद जो जेन्युइन आप कह लें कि जो बिज़नेसमैन था, जो कारोबारी आदमी था, जो इन्वेस्टर था, वो जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था। और गुज़िश्ता 5-7 साल के अंदर बिलखुसूस आप देखें ना पाकिस्तान में कितनी बड़ी तादाद है लोगों की जो मुल्क से चली गई है। और ये कोई मतलब मुख्तलिफ़ एस्टिमेट्स जो है वो इस हवाले से सामने आ रहे हैं और वो एस्टिमेट्स जो है वो मामूली नहीं है। मतलब कहा जाता है कि 4 से 5 लाख अफराद जो है वो इस वक्त तक जो है गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान को खैराबाद कह चुके हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करते थे, पाकिस्तान में काम करते थे, कारोबार करते थे, लेकिन ये मायूसी जो है जो उनको पाकिस्तान से जो है वो दूर ले गई है। और यही वजह है कि जो पैसे की जो सर्कुलेशन थी वो मध्यम होती चली गई। और बिलखुसूस 6 महीने का अगर ज़िक्र कर लिया जाए तो उसमें हमने देखा कि उसके बाद वो जो एक पैरेलल निज़ाम चल रहा था कराची में सिस्टम के नाम पे, या आप कह लें वो जो एक जो भी 2 नंबर पैसा था, 3 नंबर पैसा था, जिस वक्त सिस्टम जो है वो वाइप आउट हुआ है गवर्नमेंट के साथ साथ, उसी तरीके से वो जो पैसा था वो भी जो है वो सिस्टम के साथ साथ चला गया। और उसके बाद जो खस्ता हाली की सूरत हाल है वो इंतहा से ज़्यादा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। तो ये वो अवामिल हैं कि जिसको कैसे बेहतर किया जाएगा। MQM ने बहुत बेहतरीन जो है वो कम बैक किया है, बेहतरीन मैंडेट के साथ जो है वो कम बैक किया है। लेकिन MQM क्या इस जो सारा मामला था इसको काउंटर करने में, इसको बेहतर करने में अपना कोई किरदार अदा कर सकेगी? ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेरे ख्याल में बाद में आता है। पहले कारोबारी सरगर्मियाँ कैसे बहाल होंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है। मंसूर, ये बताया कि माजी में हमने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल की निज़ामत में हमने देखा कि उस दौर में कराची में बहुत तरक्याती मंसूबे लॉन्च किए गए और लोग काफ़ी पुरएतमाद भी दिखाई दिए। तो फिर उसके बाद फिर वसीम अख्तर MQM के जो मेयर बने तो उनकी जानिब से हमेशा वसाइल या फंड्स की कमी की शिकायत होती रही और कराची उस तरीके से डेवलप नहीं हो सका जो कि माजी में था। तो क्या आप समझते हैं अगर MQM वफाक का हिस्सा बनेगी और किसी भी वक्त अगर हो सकता है शायद सिंध में भी मामला तय पा जाए,
तो क्या यहाँ पर तरक्की का सफ़र जो रुका हुआ था, क्या वो दोबारा वो सफ़र आगे बढ़ेगा, कुछ बेहतरी आएगी यहाँ पर? ये सिर्फ एमक्यूएम के उस पर ये बुनियादी सवाल है इस वक्त का जो है कि एमक्यूएम जो है वो उसका जो रोल है वो क्या होगा। वफाक में जो है वो तो बिल्कुल वाज़े है कि एमक्यूएम जो है वफाक में जो है वो हुकूमत का हिस्सा बनती नज़र आ रही है, और जो ख़बरें जो मालूमात मौसूल हो रही हैं उसमें जो है वो बड़ा वाज़े तौर पे जो है वो इस चीज़ का अंदिया दिया जा रहा है कि एमक्यूएम को जो है वो बहरहाल एक क्या कहते हैं उसे प्रेशर है, या जो है वो उनको कन्विंस किया जा रहा है इस हवाले से कि वो सिंध गवर्नमेंट में भी जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बैठें। अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ बैठती है तो क्या डिलीवर कर सकती है, नहीं बैठती है तो उसका रोल क्या हो सकता है, कैसे मैकेनिज़्म को काउंटर करेगी अगर ये अपना कोई मतलब कोई फॉरवर्ड रोल नहीं प्ले करती है तो, और हुकूमत में भी नहीं बैठती है सिंध गवर्नमेंट के साथ, तो मेरे ख़्याल में ये एमक्यूएम का जो है वो आप कह लें कि कोई ऐसा खातिर खा कोई निज़ाम जो है वो आपको मुस्तक़बिल में नहीं दिखेगा, और शायद मुस्तक़बिल में ये एमक्यूएम भी नहीं दिखेगी। और गवर्नमेंट में अगर बैठ जाती है तो आप कह लें कि एक सस्ते दामों में जो है वो कुछ ना कुछ जो है वही कॉस्मेटिक डिलीवरी जो है वो किसी हद तक हो जाएगी, कुछ वजारतें मिल जाएंगी, कुछ जो है वो किसी सतह पर आप कारकुनान की फैमिलीज़ को जो है वो अकोमोडेट कर पाएंगे, हमदर्दों को कर पाएंगे, मतलब इससे ज़्यादा जो है वो आपका जो बड़ा निज़ाम जो है वो नहीं होगा। जबकि इस वक्त जो बड़ा चैलेंज, जैसे मैंने आपको पहले जिक्र किया ना, कराची में जो एक पैरेलल गवर्नमेंट के साथ जो एक निज़ाम राइज हो गया था, निज़ाम को अगर आप काउंटर नहीं करते हैं तो फिर कराची के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप जब तक कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल नहीं करेंगे, कारोबारी तबके का कॉन्फिडेंस बहाल नहीं होगा, पैसा सर्कुलेट नहीं होगा, कारोबार नहीं चलेगा, तो ये जो एंग्जाइटी लेवल है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये बहुत आगे जाएगी। इस वक्त बुनियादी सवाल मेरे ख़्याल में इसके अलावा और कुछ नहीं है कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन को जो है वो कम किया जाए, और उसको कम करने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि ये जो एक निज़ाम कराची के अंदर जो है वो डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से जो कारोबारी तबका था वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हुआ, और बहुत ज़्यादा मायूसी के बाद जो है वो उसने अपना हाथ जो है वो हटा लिया, जिसके बाद एक बड़ा डिक्लाइन हमारे सामने आया, और वो डिक्लाइन की जो है बुनियाद बना लोगों की फ्रस्ट्रेशन की, क्योंकि ना कारोबार है, ना पैसे हैं, ना गुज़र बसर हो रहा है। और ये सूरत हाल ना सिर्फ जो है वो बड़े जो कारोबारी लोग हैं उनमें, बल्कि टॉप टू बॉटम सूरत हाल जो है वो कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि सर्कुलेशन रुक गई है पैसे की, इंडिविजुअल कारोबारी से लेके जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो उसमें जो है वो चीज़ों का चलना इंतहा से ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और उसकी बुनियादी वजह मैंने आपको बताई है कि एक पैरेलल निज़ाम जो है यहाँ कायम था। उस पर क्या बात करें, क्योंकि मेरे ख़्याल है ज़बान ज़द-ए-आम है, इस पर जो है वो हज़ारों सैकड़ों स्टोरीज़ जो है वो अखबार से लेके जो है वो सोशल मीडिया पे भी, व्लॉग्स पे, टीवी पे सारी चीज़ें हैं मौजूद, और सबको पता है। ये इस वक्त एक ऐसा हिडन ट्रुथ है कि जिसको जो है वो कुछ मतलब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस निज़ाम की वजह से जो हुआ वो ये है कि आज आपके शहर में इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्रॉपर्टी कह लें, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस कह लें, जो बुनियाद है जिससे वाबस्ता जो है वो कम से कम जो है वो 100 के करीब दीगर जो है इंडस्ट्रीज़ हैं, वो तमाम का तमाम जो उसका जो सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पे बैठ गया है, क्योंकि एक नंबर चीज़ नहीं चलती थी, 2 नंबर चीज़ चलती थी, वो कुछ अरसे बाद एक्सपोज हो जाती थी, और उसके बाद लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाती थी। ऐसी चंद मिसालें कायम हुई। उन चंद मिसालों को देखते हुए जो दीगर सैकड़ों जो एफिलिएटेड लोग थे, जो कारोबार से एसोसिएशन थी जिनकी, उन्होंने जो है उससे सबक सीखा और उन्होंने जो है वो किनारा कशी इख्तियार करी। ये वो वजह थी कि जिसकी बुनियाद पर जो है वो लोग कराची छोड़ गए, कारोबार छोड़ गए, और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके जो है वो बाहर चले गए। तो जैसे कहा जा रहा है कि एमक्यूएम वफाकी हुकूमत का तो हिस्सा बनने जा रही है, लेकिन सिंध में जाने से हुकूमत एमक्यूएम हिचकिचा रही है, इसकी क्या वजह है? सियासी खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं हो सकता ना शफी। अगर आप एमक्यूएम को देखें, माजी में जो है वो एमक्यूएम मुताद्दिद दफ़ा जो है वो सिंध गवर्नमेंट का जो है वो पार्ट रही, लेकिन कुछ डिलीवर नहीं कर सके, बल्कि उसके बाद हुआ ये कि इंडिविजुअली सतह पर जो है वो लोगों ने शायद उससे बेनिफिट लिए, और उसका नुकसान जो है वो आपने देखा कि किस हद तक जो है वो एमक्यूएम को जो है वो इसका नुकसान जो है वो भुगतना पड़ा,
कि आज जो है वो MQM का शिराज़ा बिखर गया, उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है वो उसको दोबारा जो है वो रिमर्ज किया गया है, किस तरीके से उसको दोबारा जो है वो सांसें दी गई हैं, उसको चलाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, MQM को अगर बिल्कुल फुल इख्तियारात के साथ अगर सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने की ऑफ़र की जाए तो शायद MQM इस पे गौर कर सकती है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, ये तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो इख्तियारात तो मुकम्मल तौर पे देने की जो है वो यकीन दहानी की जाती है, लेकिन यहाँ जो इस वक्त माशरती सूरत हाल है उसमें जो है वो इस सारे सिस्टम को जो है वो मतलब इतनी आसानी से रूल आउट नहीं किया जा सकता। ना पहले हमने माजी में देखा कि इख्तियारात के बावजूद जो है वो MQM जो है वो कोई ख़ास खातिरखा कारकर्दगी नहीं दिखा सकी, और आज की सूरत हाल में जब एक हौच पौच की सूरत हाल है, एक नफ्स नफ्सी का आलम है, तो और ज़्यादा मज़ीद मुश्किल जो है वो ये सारा सिलसिला हो जाएगा। सही, चले अल्लाह करे कुछ बेहतरी के मामला हों, और जो लोगों की तवक्कुआत थी कि शायद इस हुकूमत में अगर कोalition पार्टनर MQM बनती है और MQM दोबारा से इमर्ज होगी माजी की तरह और अपनी जो मैंडेट है उसको अब बरकरार रख पाएगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है कि लोगों के मसाइल अब हल हो। मेरे ख्याल में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो ये कि MQM जो है वो अगर मतलब इंतज़ामी सतह पर, पार्टी की सतह पर अगर MQM जो है वो मतलब उसका कलर वो नहीं आता है जो MQM का पहले था। मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी मिलिटेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस जो एक एनर्जेटिक तंजीमी ढांचा था उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर वो परफॉर्म करना शुरू करता है तो ये जो पैरेलल निज़ाम था इसको किसी हद तक जो है वो MQM रोकने में कामयाब हो सकती है। अदरवाइज़ अगर सिंध गवर्नमेंट में बैठ जाती है और ये सारा सिस्टम जो है वो इसी तरीके से चलता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा MQM के लिए वो इसको सर्वाइव करना, इस सारे प्रेशर को जो है वो कोप अप करना और इस सारे सिस्टम को जो है वो लेके आगे चलना। और अगर MQM के अंदर ये एबिलिटी नहीं आती है कि वो इस तंजीमी ढांचे को जो है वो दोबारा स्ट्रॉन्ग कर सके और इसको जो है वो मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करे, तो फिर MQM के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। और वो जो भी आप कह लें कि जो हल्का फुल्का अगर वो डिलीवर कर पाएगी तो वो फिर गवर्नमेंट में सिंध गवर्नमेंट के साथ बैठ के डिलीवर कर पाएगी। अदरवाइज़ जो है वो डिलीवर करने के लिए उसको जो है वो अपने तंजीमी ढांचे को मजबूत करना पड़ेगा। जो ख़राबी थी उसको दूर करने के लिए अगर MQM अपना किरदार अदा करती है तो लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, कारोबार चलेगा, और ये कारोबार चलेगा तो यहाँ से जो है वो लोगों का जो ट्रस्ट है वो MQM पे भी बिल्ट होगा, कराची पे, पाकिस्तान पे बिल्ट होगा, और ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ये इससे ख़त्म हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर खान, अल्लाह करे कुछ बेहतरी हो और लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पर ही हल हो जिस तरह की हुकूमतें दावा करती हैं, और लोगों के मेयार ज़िंदगी में बेहतरी बाकायदा होता हुआ देखने को भी मिले। तो अब तक के लिए इतना ही, आइंदा एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।